कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कि भाई यदि आप किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं तो जो अलग अलग वेरियस पैरामीटर्स हैं जैसे कि आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड। इनिशियली देखा जाए तो मान लेते हैं आपके पास ये कैपेसिटर है एक, आपने क्या काम करा, इस कैपेसिटर को आपने बैटरी से जोड़ रखा है। ये आपकी बैटरी है, ठीक है, कनेक्शन है इसका बैटरी से। जैसे ही आप इसे सपोज दैट यहाँ पे एक की लगी हुई है, आपने की को क्लोज़ किया तो करंट जाना शुरू हो जाएगा। जो आपका कैपेसिटर था वो क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया है, ठीक है। तो जो इसमें चार्ज है अभी इनिशियली, मान लेते हैं कि जो इनिशियली कंडीशन है आपकी, जो इनिशियल अमाउंट है, चार्ज क्यों है इसमें, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है यहाँ प्लस टू माइनस जो ये बना हुआ है उसकी वैल्यू ई है। जो दोनों वो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। इनिशियली जो एनर्जी है वो यू है एंड जो कैपेसिटेंस है इसका कैपेसिटर का वो सी है। ये आपकी इनिशियल कंडीशंस है। जो भी कुछ वैल्यू होगी ये इनिशियली हमने मान लिया कि क्यू ई वी यू सी, ये सब आपके क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी एंड कैपेसिटेंस है। जब आपने बैटरी लगाई और वो फुल्ली चार्ज हुआ तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक फुलफिल कर देते हैं। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी डाइलेक्ट्रिक पे बेस, तो वो आपको पता ही होगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है। हमने क्या काम करा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद भी दो चीज़ें हैं कि भाई जो आपकी बैटरी थी वो लगी रहे या फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दी। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई डाइलेक्ट्रिक का इफ़ेक्ट इन पांचों वेरिएबल्स पे क्या पड़ता है, कब, यदि आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए, हमने चार्ज किया कैपेसिटर को, फुल्ली चार्ज है, उसके बाद बैटरी हटा दी। दूसरी कंडीशन, यदि आपकी बैटरी रिमेंस कनेक्ट, यदि आपकी बैटरी लगी रही तो पहले हम देख लेते हैं पहली कंडीशन कि भाई आपकी जब बैटरी क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट कर देते हैं बैटरी को, तो व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्ट, क्या किया आपने, बैटरी को हटा दिया। बैटरी हटाते ही क्या होगा, इनिशियली आपका चार्ज है इसमें क्यू ई, ये सब सारे वेरिएबल्स हैं आपके पहले वाले। जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, आफ्टर पुटिंग डाइलेक्ट्रिक, देखो बैटरी एक बार हट गई है तो जितना चार्ज इसके अंदर था ऑलरेडी, जो इस प्लेट पे था, जो चार्ज पूरे इसमें घूम रहा था, वो चार्ज तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बाहर से सप्लाई जा ही नहीं रही है। सो पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका चार्ज था वो क्या रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट, चार्ज चेंज नहीं होगा क्योंकि आपकी सप्लाई नहीं आ रही है, तो चार्ज रिमेंस कांस्टेंट, मतलब आपका चार्ज क्या रह गया, क्यों ही रह गया, जो आपका क्यों था इनिशियली वही आपका क्यों रह गया। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जब हमने डाइलेक्ट्रिक की वीडियो बनाई थी, डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक पुट करने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, 1/k टाइम्स हो जाता है। कि भाई जितना भी आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे k है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हुआ, अभी वाला बन जाता है ई डैश, 1/k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल क्या था आपका ई था। सो अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, 1/k टाइम्स हो गया, मतलब आपका घट गया है, तो ये आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कब, जब बैटरी हटा दी है आपने, चार्ज सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया। तीसरा वेरिएबल क्या है आपका, पोटेंशियल, या इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं क्योंकि दो प्लेट के बीच में है, तो इसलिए यू कैन यूज़ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया तो जनरली बात है कि भाई पोटेंशियल भी घट जाना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है E = dV/dr।
यहाँ का पोटेंशियल इनिशियली V था और ये सेपरेशन मान लेते हैं आपकी D है। सो E क्या था, V/D। यदि V निकालो यहाँ से तो क्या बनेगा, E/D हो जाना चाहिए। ये था आपका पोटेंशियल, V=E/D। पहले वाला था ये V=E/D। लेकिन अब क्या हुआ, आपका V' बन गया, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E' हो गया। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हुआ अभी, E/K/D, मतलब 1/K ऑफ E/D। और E/D क्या है, पहला पोटेंशियल है। सो जो आपका पोटेंशियल आ गया वो क्या आ गया, 1/K ऑफ V, मतलब V/K, 1/K टाइम्स क्या हो गया, ये भी आपका डिक्रीज हो गया। K से डिवाइड है ना वैल्यू, जो भी आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, पोटेंशियल भी आपका घट गया, ये भी आपका डिक्रीज हुआ। सो बैटरी के हटाने के बाद, और डाइलेक्ट्रिक तो पूरा पड़ा ही हुआ है इसके अंदर, तो चार्ज तो सेम रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट गया। चौथा क्वांटिटीज़ क्या है हमारी, चौथी है हमारी कैपेसिटेंस। सी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, इनिशियली सी आपका ये था, और सी क्या होता है, Q/V होता है। पहले आपका ये था सी की वैल्यू Q/V, लेकिन अभी क्या हुआ, C' मान लेते हैं जो हो गया, चार्ज आपका Q है डिवाइड बाई V क्या हो जाएगा, V', Q आपका Q' डालने के बाद। लेकिन जो आपका चार्ज है वो तो सेम रहा, चार्ज पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये तो आपका Q का Q से रह गया। लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल कितना हो गया था, 1/K टाइम्स ऑफ कितना था, V। K ऊपर घूम के चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, K/Q/V। और Q/V क्या है, जो इनिशियल वाला कैपेसिटेंस था। सो ये आपका हो गया K/C, मतलब कि जो आपका कैपेसिटेंस आया न्यू वाला वो क्या आया, K टाइम्स ऑफ इनिशियल वाला। मतलब कि आपका डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जैसे आपने डिस्कनेक्ट कर रखी है बैटरी, तो क्या हो गया, कैपेसिटेंस आपका K टाइम्स हो गया, बढ़ गया ये। सो ये आपका इंक्रीज हो गया। सो आप चार वेरिएबल पढ़ चुके हैं कि भाई चार्ज सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा, और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। पांचवा वेरिएबल है आपका एनर्जी, कि भाई जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, एनर्जी स्टोर्ड। अभी आपको बताया कि जो एनर्जी होती थी, इनिशियली एनर्जी होती है हाफ ऑफ CV², ये थी जो यहाँ पे लिखा हुआ है E, इसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ CV²। ये जनरली है कब, जब आपका C कैपेसिटेंस है और V आपका क्या है, पोटेंशियल है। लेकिन अभी जो एनर्जी है वो हो गई U' मान लेते हैं, तो C' आपका कैपेसिटेंस हो गया और V' आपका पोटेंशियल हो गया। हाफ ऑफ C' क्या हुआ, C' हो गया K/C, K टाइम्स हुआ था, और V' क्या हुआ था, V' हुआ आपका ये रहा 1/K/V, 1/K/V का स्क्वायर। आप इसे सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा आपके पास, हाफ ऑफ KC इंटू 1/K² V²। एक के से K कैंसिल आउट हुआ, क्या बच गया आपके पास, 1/K, ये आपका हाफ है इधर C और V²। हाफ CV² क्या है, ये इनिशियली एनर्जी थी आपकी। अब जो एनर्जी आई है U' वो क्या आ गया, 1/K टाइम्स ऑफ इनिशियल। मतलब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो एनर्जी है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद और बैटरी जब आपने हटा रखी है, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि आपका डाइलेक्ट्रिक तो पड़ा हुआ है लेकिन बैटरी डिस्कनेक्ट है। एक बार कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने के बाद आपने बैटरी को बेटा रिमूव कर दिया है, उसके बाद हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से में चेंज आएगा, कौन से में चेंज नहीं आएगा। सो चार्ज क्या हुआ था, कांस्टेंट रहा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट गया आपका, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, और हमने देखा कि जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो भी क्या हुआ, डिक्रीज हो गई, 1/K टाइम्स हो गई। मतलब ये भी आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई।
सो ये आपके 5 वेरिएबल्स थे जिन पे इफ़ेक्ट पड़ा जब आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अभी हम पढ़ते हैं कि यदि बैटरी को डिस्कनेक्ट ना करें, बैटरी कनेक्ट रहे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इन वेरिएबल्स के ऊपर। तो बेटा जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट रखते हैं, तो अभी हम पढ़ते हैं कि जब आपकी बैटरी क्या हो, रिमेन्स कनेक्टेड, आपकी बैटरी ना हटाई जाए। ये आपका कैपेसिटर था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना होता है इस डायरेक्शन में, जो इनिशियली था आपका ई, जिसका फॉर्मूला था V/D। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल था आपका, कैपेसिटेंस था आपका Q = CV, Q/V, और जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो थी आपकी U, ½ of CV²। ये और चार्ज था आपका Q। ये इनिशियली वेरिएबल्स थे आपके जब आपकी बैटरी कनेक्टेड थी और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं था। लेकिन हमने जैसे डाइलेक्ट्रिक पुटअप किया और बैटरी को कनेक्ट रखा, बैटरी हमने नहीं हटाई। पिछले केस में हमने क्या किया था, बैटरी को हटा दिया था, जिसकी वजह से क्या था, चार्ज का फ्लो, जितना चार्ज आ रहा था उतना ही सेम गया था। लेकिन इस बार क्या होता है, पहला वेरिएबल देखो, बैटरी कनेक्टेड है आपकी, तो जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल था, यहाँ से कंटिन्यूसली जो वोल्टेज जारी थी, जैसे मान लेते हैं ये 12 वोल्ट की बैटरी है, दोनों के बीच में कितना वोल्टेज है, 12 वोल्ट है, और कंटिन्यूसली 12 वोल्ट ही बना रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज़ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है आपका, जितना था पहले उतना ही रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। यदि आपने डायरेक्टली डाल भी दिया है तो सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ तो पहले कितना था, V था, अभी भी आपका क्या रह गया, V रह गया, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। दूसरी चीज़ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या है, सेम एक रिलेशन होता है, जो कि आपका होता है E = V/D। तो यहाँ मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका वो E' हो जाता है, तो यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, V'/D हो गया। लेकिन जो आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस न्यू आया है वो तो यहाँ तो सेम ही है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, V/D ही है। तो ये क्या है, ये तो प्रीवियस वाला ही है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ। यदि पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा। कारण, क्योंकि आपका दोनों के दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना वो बढ़ेगा उतना ही वो बढ़ेगा, यदि वो घटेगा तो दूसरे वाला भी घट जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं है। थर्ड आपका वेरिएबल है कैपेसिटेंस। अब बेटा कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो आपको पता है कि भाई जैसे ही आप क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो जनरल सी बात है कि कैपेसिटेंस तो K टाइम्स ही हो ही जाता है आपका ना। सो कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया, K टाइम्स हो गया इनिशियल वाले का। ये हमने पीछे भी अभी प्रूफ किया था, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो कैपेसिटेंस कितना बन गया, K टाइम्स हो गया इनिशियल का, मतलब ये आपका इंक्रीज हुआ। पहला वेरिएबल कि जब आपने बैटरी कनेक्ट रखी है, सो कैपेसिटेंस में चेंज आया और वो बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हुए, सेम रहे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चौथे वाला वेरिएबल क्या है आपका, चार्ज। चार्ज पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा बताओ। देखो इनिशियली चार्ज था आपका Q, लेकिन यहाँ से कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से 2 निकल के इधर चले गए, तो कंटिन्यूसली चार्ज का आदान प्रदान हो रहा है। एक बार यहाँ 10 है तो फिर यहाँ 2 आगे 12, 14, 16, 18, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है चार्ज ना। चार्ज बढ़ रहा है तो उसका चार्ज में कुछ ना कुछ चेंज आया है। चार्ज में चेंज आया है तो वो निकाल लेते हैं कि चार्ज में चेंज आया कितना है। इनिशियली आपके जो चार्ज है वो होता था Q = CV, तो यहाँ मान लेते हैं कि आपका चार्ज में चेंज आया Q', जो कि क्या होना चाहिए, C' और V' होना चाहिए। यदि चार्ज में चेंज आता है तो देख लेते हैं कितना आया। C' की वैल्यू क्या है आपकी, K × C हो गया ये, तो क्योंकि आपका कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो गया था। इनटू पोटेंशियल में कुछ चेंज आया क्या, पोटेंशियल तो रिमेन्स कांस्टेंट था, V' आपका V के बराबर था।
तो ये क्या आ गया आपका K इंटू सी वी हो गया, और सी वी क्या था, इनिशियली चार्ज था आपका। सो यू कैन राइट K क्यू आ गया, मतलब जो आपका Q डैश आया वो क्या आ गया, K इंटू क्यू। जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने डाला था उतने टाइम्स चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहे थे कितने, जो आपका चार्ज था वो 10 माइक्रो कूलम है, आपने डाइलेक्ट्रिक पुटअप कर दिया यहाँ पे 5 का, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 50 माइक्रो कूलम। सो चार्ज आपका इंक्रीज हो गया, चार्ज आपका बढ़ गया, क्योंकि कंटिन्यूसली चार्ज की सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका चार्ज बढ़ गया है, कैपेसिटेंस भी आपका बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पांचवी चीज़ क्या था आपका, एनर्जी स्टोर्ड, कि कैपेसिटर में जो एनर्जी जा रही है उसकी वैल्यू पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो आप कैपेसिटर आपका एनर्जी स्टोर करेगा वो सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको पता है कि भाई एनर्जी होती है आपकी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है, लेकिन यहाँ मान लेते हैं कि ये आपकी यू डैश हो गई, ये आपका सी डैश और ये आपका वी डैश। सी डैश क्या है, बड़ा हुआ कैपेसिटेंस मतलब फाइनल वाला, वी डैश क्या है, फाइनल वाला कैपेसिटेंस। जब आपने डाइलेक्ट्रिक पुटअप किया है तो अभी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, हाफ ऑफ सी डैश क्या है आपका, कैपेसिटेंस तो आपका के टाइम्स हो गया था, के इंटू सी इंटू पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, पोटेंशियल सेम है आपका। सो ये आपका वी स्क्वायर आ गया। सो बेटा ये क्या हो गया, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे रख देते हैं के आपका, ये आपकी इनिशियली एनर्जी है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ के इंटू यू। तो जो आपका यू डैश आया वो क्या आया, के इंटू यू, मतलब आपकी एनर्जी क्या हो गई, के टाइम्स हो गई। के क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो एनर्जी के टाइम्स हुई है, इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी आपकी क्या हो गई है, बढ़ गई है। सो जब आप बैटरी को कनेक्ट रखते हैं तो इस तरह से वेरिएबल्स में चेंज आते हैं कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा, चार्ज आपका बढ़ जाएगा, और आपकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को यदि हम एक टेबल में बना के लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा रहेगा जिसे कि आप इजीली याद भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इतना डिटेल्ड में समझाने को नहीं बोलेगा, केवल ये पूछेगा कि भाई जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। केवल आपको ये टेबल याद होनी चाहिए बस, कि जब आपने बैटरी डिसकनेक्टेड कर दी, जो हमारा पहला केस हमने पढ़ा था कि ये डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है, दोनों केसेस में ही डाइलेक्ट्रिक अंदर है, डाइलेक्ट्रिक आपने कैपेसिटर के बीच में डाल रखा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बस केवल ये फर्स्ट केस है कि आपका बैटरी डिसकनेक्ट है और यहाँ बैटरी कनेक्ट है। तो क्या था, जब आपकी बैटरी हटा दी थी आपने तो चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ा था, चार्ज तो आपका सेम रहा था, लेकिन इस वाले में चार्ज क्या हो गया था, के टाइम्स हो गया था आपका पहला वेरिएबल। दूसरे वेरिएबल में जो पोटेंशियल था, जब आपने बैटरी हटा दी थी तो उसमें क्या था, 1/k टाइम्स हो गया था पोटेंशियल आपका, लेकिन इस वाले में पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, यहाँ आपका पोटेंशियल वी डैश का वी ही था। तीसरा वाला वेरिएबल क्या था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, ये भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम्स हुआ था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा जब आपकी बैटरी कनेक्टेड थी। चौथी चीज़ क्या थी कि आपका जो कैपेसिटेंस था वो क्या हुआ था, वो तो दोनों में ही बढ़ जाता है, क्योंकि आप जैसे डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, तो यहाँ पे भी आपका ये के टाइम्स ही हुआ। पांचवा क्या था, जो एनर्जी थी आपकी, एनर्जी क्या हुई थी, यहाँ पे 1/k टाइम्स हुई थी और यहाँ पे क्या थी, के टाइम्स हुई थी, यहाँ पे डिक्रीज था और यहाँ पे इंक्रीज है। तो ये यहाँ पे क्या है, एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज है, इस वाले केस में एनर्जी बढ़ गई है। यहाँ कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज है, यहाँ पे भी इंक्रीज है कैपेसिटेंस आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज है आपका, लेकिन यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम है। यहाँ पोटेंशियल भी घट रहा है और यहाँ पोटेंशियल आपका कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे चार्ज आपका सेम है और यहाँ पे चार्ज क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो रखा है। सो बेटा आपको ये एक टेबल आप याद कर लीजिए, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि भाई जब आप
डाइलेक्ट्रिक को पुटअप करते हैं और बैटरी आपने लगाई हो या बैटरी आपने हटाई हो तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है चीज़ों के ऊपर। ठीक है, इस पूरे पे बेस एक क्वेश्चन 2013 और 2010 में आया था, यही सेम क्वेश्चन कि भाई आपके पास एक कैपेसिटर है, वो बैटरी कनेक्टेड है उसमें, फिर हम क्या करते हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक पुट कर देते हैं, तो वेरिएबल्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो चेंज टेक्स प्लेस इन चार्ज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और कैपेसिटेंस पे। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन था, एक बार 2013 में आया, एक बार आपका 2010 में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आज की हमारी ये वीडियो थी। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिल जाए। थैंक यू सो मच।